हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके इन्फोवर्ड में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने पीसी के अंदर या पर्सनल लैपटॉप के अंदर मोजिल्ला फायरफॉक्स आपसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सबको पता होगा कि इंस्टॉल करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक यूज़र हैं, इंटरनेट यूज़र्स हैं जो कि आप ऑनलाइन वगैरह काम करते हैं लाइक सीएससी के थ्रू या किसी और चीज़ के माध्यम से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पीसी में मोजिल्ला फायरफॉक्स होना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो यूज़ नहीं है, मतलब रनिंग नहीं करती हैं टेम्परेरी इशूज़ के कारण या फिर कोई साइट सर्वर के इशू के कारण। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर या पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर मोजिल्ला फायरफॉक्स को अगर इंस्टॉल करके रखते हैं तो उस केस में आपके पास में एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है लॉगिन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरह से लॉगिन करते हैं। तो इसी तरह की जानकारी जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि जेके इन्फोवर्ड के नाम से है। तो आपको बस सिंपल टाइप करना है गूगल पे mozilla.org करके या फिर मोजिल्ला डाउनलोड करके। उसके बाद वेबसाइट खुलेगी, आपको उस पर क्लिक करके आपको सीधा डाउनलोड पे सेक्शन में क्लिक कर लेना है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। डाउनलोड होने के बाद से आपको सीधा फाइल लोकेशन में आना है और उसके बाद से ये जो टॉप पे होगा से अगर ऐसा आपके पीसी में होता है एक बार रिफ्रेश कर ले पेज को, तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद से आप इसे चाहें तो डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक करने के बाद से आपके पास में इस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन मांगेगा, वो आपको देनी पड़ेगी यस करके। और जैसे ही देंगे तो उसके बाद से ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो नेट सर्वर है या नेट है, इंटरनेट है, वो कनेक्ट रहना चाहिए आपके पीसी के अंदर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कनेक्ट नहीं रहता है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मोजिल्ला फायरफॉक्स के अंदर आप काफ़ी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, चीज़ें सेम एज इट इज़। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं तो उसकी तरह सारी चीज़ें इसमें आप मेंशन कर सकते हैं, चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई साइट नहीं चल रही है तो उस साइट का सीधा लिंक ला करके आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं या इस पर क्लिक करके आप उसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है मोजिल्ला फायरफॉक्स पे, जो कि जीमेल से ही एक्सेस होता है, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली उसे बना सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी 2 ईमेल आईडी हो जाएंगी इस तरह से, मतलब एक ही ईमेल आईडी हो जाएगी लेकिन दोनों में एक्सेस चल जाएगा, यानी कि जो गूगल क्रोम में चल रहा है और जो मोजिल्ला फायरफॉक्स में चल रहा है, तो इस तरह से दोनों में काम करना शुरू कर देगा। वो मैं आपको लॉगिन करके इसमें दिखा दूंगा। तो इससे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि कभी भी डाटा आप कोई सेव कर रहे हैं, कोई वेबसाइट सेव कर रहे हैं या कोई बुक मार्क करना चाहते हैं किसी वेबसाइट या साइट को, तो आप ईजिली उसको यहाँ पर कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें आपको ईजिली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद से देखिए ये ऑटोमेटिकली पेज आपका ओपन हो जाता है। तो आप इसे टर्म एंड कंडीशन को सेव कर सकते हैं या सेट बाई डिफ़ॉल्ट भी मतलब क्लिक करके सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एक ऑप्शन इसमें और मिल जाता है कि अगर आप गूगल क्रोम के जितने भी बुक मार्क्स हैं अगर इस पर लाना चाहते हैं तो आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें इंपोर्ट का ऑप्शन भी होता है जिसमें सेटिंग में जाकर आप इसे इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप चाहें तो इसमें डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं, जो कि इसमें आपको इजीली दिख जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कभी भी ये नहीं करना पड़ेगा कि आप गूगल क्रोम को वेबसाइट को 1 बाय 1 वेबसाइट खोलिए, फिर उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कीजिए, फिर उसको सेव कीजिए, फिर पासवर्ड सेव कीजिए। नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसे इजीली करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सीधा सीधा इसको मोजिल्ला फायरफॉक्स ओपन कीजिए। उसके बाद सेटिंग में जा करके उसमें से बुक मार्क को सीधा आप इसे इम्पोर्ट कर लीजिए। कहाँ से ऑप्शन देता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज और एक गूगल क्रोम, तो वहाँ से इसे कर सकते हैं। लॉगिन करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। सिंपल लॉगिन पे क्लिक करना है मोजिल्ला फायर के अंदर बॉक्स के अंदर। उसके बाद से आपका सामने अकाउंट ओपन हो जाएगा इस तरह से। ये ओपन होना ना होना आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि होता है। उसके बाद से आपको अपनी ईमेल आईडी जो आपने पहले से इसमें साइन अप कर रखा होगा वो ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी ऑफिशियल मेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ इसके अंदर, तो आपको इसे मेंशन करना है इस तरह से। कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि अगर आपका @ काम नहीं करता है तो आप अल्टरनेट टैब लेकर के यानी कि Ctrl+T से क्लिक करके आप उसमें एक अल्टरनेट टैब ले लेते हैं और वहाँ से @ का सिंबल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि शायद कोई अल्टरनेट ऑप्शन हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट समटाइम क्या होता है कि काम नहीं करता है। तो मैं एक अल्टरनेट टैब लूँगा और उसमें सीधा टाइप करूँगा कि सिंबल नीचे आ गया। एंटर मारने के बाद जो यहाँ मिल गया ये @ का टेबल, उसे मैं कॉपी कर लूँगा डबल क्लिक करके यहाँ से। उसके बाद से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एक स्पेस हटा दूंगा। उसके बाद सीधा साइन इन पे क्लिक करके एंटर मार दूंगा, तो ये साइन इन हो जाएगा। पासवर्ड मांगेगा तो आपको पासवर्ड यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट, बिना पासवर्ड के आगे नहीं खुलेगा। तो जैसे आप इसमें पासवर्ड एंटर करेंगे तो उसके बाद से यहाँ पे देखिए खुल जाएगा। हालांकि पासवर्ड मुझे दिखाना नहीं चाहिए, मैं पासवर्ड ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ, बट यहाँ पे आपसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा।
तो इस तरह से मैं आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लॉगिन हो गई है। अगर कभी प्रॉब्लम आ जाती है आपकी ईमेल पे कि आपका ये पासवर्ड सेट नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपसे डायरेक्टली इसे फॉरगेट पासवर्ड करके कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर गूगल क्रोम का या गूगल का या जीमेल का पासवर्ड है तो वही पासवर्ड इसमें काम करेगा। नहीं, जिस तरह से आपका फेसबुक का पासवर्ड अलग है, आपका लॉगिन पासवर्ड अलग है, आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड अलग है, सेम उसी तरह से मोजिला फायरफॉक्स भी कंपनी ही अलग है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको अलग से लॉगिन करना पड़ेगा, ना कि गूगल क्रोम की तरह काम करेगा। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप नया अकाउंट बनाएं, उसका पासवर्ड बना के रखें। पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस तरह से उसे क्रिएट फॉरगेट करके इसे रीसेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना एक नया पासवर्ड इसमें एंटर कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। आपको बस याद रखना है कि आपको कन्फर्म पासवर्ड के अंदर सेम ही पासवर्ड डालना है, नया पासवर्ड, ना कि पुराना पासवर्ड। और जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशन है जो आपको चारों ऊपर दिख रही हैं, उन सब पे चारों पे क्लिक का निशान होना चाहिए, तभी ये लॉगिन होगा। इस तरह से जो मेरी प्रोफाइल है वो लॉगिन हो चुकी है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप अपना अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं और इतनी सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। इसी तरह की और भी वीडियो जानने के लिए और इन्फॉर्मेशन वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि है JK इन्फो वर्ल्ड के नाम से। और साथ ही बेल आइकन को ओपन भी कर लीजिएगा, क्लिक करके इसे ऑन रखिएगा, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी अगर कोई नई अपडेट आती तो डायरेक्टली कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।